सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ये $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल पर बात की और पाक भारत मुज़ाकरात की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर चुकी। 9 मुंतखब सेनेटर इसाक डार इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का कत्ल है। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कब है। शुएब शाहीन ने कहा कि कल है, ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस बोले देखना होगा कि इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। पीटीआई ने दरख्वास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है और बहुत जल्द लंदन से मियां नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ इशारा करें तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। सऊदी अरब में आज शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध को होगी। खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। सऊदी अरब में 30 रोज़ों से बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज़ ईद का इम्कान बढ़ गया। मंगल को बरतानिया के नज़दीकी ममालिक और अमरीका में रुअत हिलाल का वाज़े इम्कानात। हतमी फैसला रुअत हिलाल के बाद होगा। So excited and we buy cloth पर WhatsApp। अपने लिए चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ, दुपट्टा भी लेने जा रही हूँ, मेहंदी मैंने लगवा लिया है। Enjoy our Eid with loved ones and our family। We're gonna do a big family dinner, इंशाल्लाह। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है कि हम जैसे अपने मुल्क में। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में अवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी और कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा ज़ेब और नफीस कुर्ते पाजामे और शलवार कमीज की तलाश में खवातीन के शाना बशान। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपए में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तयाब। खवातीन भी फ़कत 500 रुपए में अपने मैचिंग हैंड बैग्स लेने लगी। ईद के लिए झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने पेडिक्योर और मैनिक्योर पर पैसे खर्च किए। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद को मनाने के लिए तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटिया और बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा कि ना सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अडयाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल ना होने पर रिपोर्ट तलब की। रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ईद के बाद केस का फैसला करेंगे।
इफ्तार के लिए कोर कमांडर हाउस नहीं गए, कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर गए थे। वहाँ सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। फौज से दुश्मनी नहीं, फौज के चंद अफसरान से बानी PTI का इख्तलाफ हो सकता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, प्रो पाकिस्तान है। अगर इस्टेब्लिशमेंट अवाम की तरक्की के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं। कराची में डाकुओं ने घात लगाकर 2 अफराद कत्ल कर दिए, 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट लिए। पोल्ट्री फार्म के मुलाजिमीन कैश लेकर बैंक जा रहे थे कि औरंगी टाउन में डाकुओं का निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को कैश ट्रांसफर की इत्तला थी, उन्होंने घात लगाकर वारदात की। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने SHO साइट को मुअत्तल कर दिया। कराची में सिर्फ माह रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम में 18 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। साल 2024 के 3 महीनों में डकैती मज़ाहमत पर हलाक अफराद की तादाद 57 हो चुकी। ज़िमनी इलेक्शन से पहले परवेज़ इलाही के पोलिंग एजेंटों और साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और चौधरी शुजात की बहन सुमेरा इलाही का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफ उम्मीदवार पर इल्ज़ाम, कहा कि शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान रखना डालने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सालाना 30,000 जवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए तैयार करने का अज़्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क़याम का भी ऐलान, कहा कि शोहदा के बच्चों की तालीमी किफ़ालत की जिम्मेदारी उठा ली है। आला तालीम तक तमाम तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। PhD के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म के लिए मुकम्मल तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान। सरकारी इदारों से गैर हाजिर मुलाजमीन के मुहासबे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के तमाम फूड डिलीवरी राइडर्स को ईदी देने का ऐलान कर दिया। कहा कि राइडर्स गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन करवाएं, राशन बॉक्स और नकद ईदी का तोहफा दिया जाएगा। ईद पर कराची में ड्यूटी देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को भी ईदी देने का ऐलान। बोले अल्लाह ने मौका दिया तो अगली ईद पर यह सिलसिला पूरे सिंध में फैलाएंगे। मदीना की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया था, ईद पर यह इक़दामात मदीना की रियासत बनाने की अमली कोशिश है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कराची में बढ़ती हुई लूटमार की वारदातों पर अहम बयान, कहा कि नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत आ सकती है तो मुजरिमों की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि हमारे मुतालिबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटी की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। पहले दांतों से अपनी रस्सी खोली, फिर वालदा के हाथ खोले। 5 साला बच्चे ने कराची में डकैती नाकाम बना दी। डाकू गुलशन मेमार के घर के मकीनों को रस्सियों से बांधकर लूट मार में लग गए थे। 5 साल के हीरो ने दांतों से अपने हाथों की रस्सी खोली, फिर वालिदा की, जिन्होंने 15 पर पुलिस बुलवाई। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बलोचिस्तान के इलाके कुचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका, 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने कोयटा कुचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। एक महीने के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होंगी। फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार इशाइया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकुल में फराहम की गई बेहतरीन ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुक्काम ने भी शिरकत की।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की कौमी टीम में वापसी, उस्मान खान और इरफान न्याजी की शमूलियत, इब्रार अहमद और उसामा मीर में टाई, एक स्पिनर का इंतखाब होगा। अजहर महमूद हेड कोच, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मार्च में $3 अरब पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात फरवरी के मुकाबले में 31% ज्यादा रहीं, जबकि मार्च 2023 के मुकाबले में ये तरसीलात 16.4% जायद रहीं। रवा माली साल के इब्तदाई 9 महीनों में पाकिस्तान भेजी गई वर्कर्स तरसीलात $21 अरब रहीं। 61% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में नींद पूरी न होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा कि इफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। उसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कि कोई परेशानी नहीं होती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत 64% ख़वातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमज़ान में नींद पूरी न होने का कहा। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 4 महीने की पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के बाद वस्ती खान यूनस से इसराइली फौज का इनखला। तबाहाल खान यूनस में फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। आयरलैंड के नए आने वाले वजीर आजम साइमन हैरिस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा है कि आयरिश अवाम आपके इक़दामात से बेजार हो चुके हैं। नेतन्याहू गजा में जंगबंदी करें और इमदाद जाने दें। हमें इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग अलग रियासतों की ज़रूरत है। आयरलैंड फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क इलाके ब्रुकलिन में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुसलमान खातून पर हमला करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने तरावी पढ़कर मस्जिद से वापस घर जाने वाली खातून का हिजाब खींचा और गला दबाने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नफरत पर मबनी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मकामी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को खैराज तहसीन। और रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण जारी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मैक्सिको में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा।